of you? Good morning, ma'am. How are you बेटा? We are fine, ma'am. बेटा आज मैं आपके सामने एक टॉपिक है फूड। फूड के बारे में आज मैं बताने जा रही हूँ कि फूड खाना जो हम खाते हैं वो हमारे तक पहुँचता कैसे है और क्या चीज़ें हमें मिलती कहाँ से है। जो हम खाना खा रहे हैं, जो हमारी प्लेट में खाना आया है वो आया कैसे है, ठीक है, कहाँ से मिला है। तो खाना जो हम खा रहे हैं वो हमारे तक कैसे पहुंचा, आज ये सारा प्रोसेस मैं बता रही हूँ। हमारा मेन टॉपिक फूड। पहले तो ये बताओ कि हमें खाना मिलता कहाँ से है। हम टोटली डिपेंड किस पे है? किस पे है? प्लांट्स पे। किस पे? Plants पे। जो भी खाने की चीजें हैं जो हम खाते हैं डेली रूटीन में वो हमें मिलता कहाँ से? हम टोटली डिपेंड किस पे है? Plants पे। खाना में प्लांट्स ही प्रोवाइड करवाते हैं। तो मुझे बताओ कि हम क्या क्या लेते हैं प्लांट से? फ्रूट कहाँ से लेते हैं? Plants से। जो हम रोटी खाते हैं, अनाज जो आता है वो कहाँ से मिलता है हमें? Plants से। प्लांट से। तो हम क्या है टोटली तो बोलते हैं बार बार तुम्हें कि प्लांट कहीं भी लगाओ, चाहे एक पौधा लगाओ लेकिन एक पौधा जरूर लगाओ। और हमें जीने के लिए भी ऑक्सीजन भी हमें प्लांट देते हैं। तो हम फ्रूट है, वेजिटेबल है, नट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, ऑयल है, ये सब। बेटा फार्मर जो है एक लंबा प्रोसेस है जिसको वो दोहराते हैं और कब खाना हमारी प्लेट तक। फर्स्ट वर्क क्या रहता है? प्लोइंग। प्लोइंग क्या होता है? हल चलाना। पहले खेत में हल चलाकर जो मिट्टी को जाता है ताकि उसमें वो और ज्यादा उपजाऊ हो जाए और अच्छी फसल हमें प्राप्त हो। तो पहला काम क्या रहता है? किसान का पहला काम क्या रहता है? हल चलाना। फिर उसमें कुछ मैन्योर डाला जाता है, खाद डाली जाती है ताकि वो जो मिट्टी है वो इतनी उपजाऊ मिल सके। उसके बाद बीज रोपण किया जाता है। हल चलाने के बाद मिट्टी को सेटअप करने के बाद उसमें बीज बोया जाता है। क्या करते हैं किसान? बीज बोते हैं ताकि एक अच्छी फसल मिल सके। उसके बाद क्या किया जाता है? जब हम बीज बो दिया जाता है फिर किसान क्या करते हैं? पूरे खेत को पानी देते हैं। पानी देने के कुछ समय बाद उसमें छोटे छोटे प्लांट्स दिखाई देते हैं। फिर उनको निरंतर पानी दिया जाता है। उसके बाद किसान को दिन रात उन छोटे छोटे पौधों की भी देखभाल करनी पड़ती है, तभी तो हम खाना खा रहे हैं। जो खाना हमारी प्लेट में हमारे सामने आया हुआ है वो हमारे तक पहुंचता कैसे है? खाद डालने के बाद खाना खा रहे हैं, जो खाना हमारी प्लेट में हमारे सामने आया हुआ है वो हमारे तक पहुंचता कैसे है? प्रोसेस रह जाता है। तैयार होने के बाद भी फसल सीधा हमारे घर तक नहीं पहुंच जाती। उसके बाद कटिंग होती है। कटिंग हार्वेस्ट किया जाता है। हार्वेस्टिंग के बाद थ्रेसिंग किया जाता है। प्लांट्स को जो है अनाज और वो प्लांट से अलग किया जाता है। अलग करने के बाद उसे लोड करके कहाँ तक लाया जाता है? मंडी तक लाया जाता है। क्या सीधा ही खेत से हमारे पास भोजन आ जाता है? नहीं आता। तो किसान जो है अपनी जो फसल है कटिंग करके हार्वेस्टिंग होने के बाद लोड करते हैं गाड़ियों में। वो हमारी कहाँ तक आते हैं? मंडी तक पहुँचता है। और फिर मंडी से क्या है उसको होलसेलर खरीदता है, फिर रिटेलर खरीदता है और हम उसके बाद हम हैं कस्टमर। हम जाके शॉप से भोजन को खरीदते हैं। कितना लंबा प्रोसेस किसान का रहता है। 3 या 4 महीने के प्रोसेस से एक फसल तैयार होती है। उसके बाद वो मंडी तक लाई जाती है। मंडी से होलसेलर, रिटेलर और फिर कस्टमर तक। तो जो बच्चे हैं टिफिन में आधा भोजन छोड़ के चले जाते हैं, खाना पसंद नहीं आ रहा, खाया नहीं जा रहा, तो
कि किसान कितनी मेहनत करते हैं इसे हमारे तक पहुंचाने के लिए। तुम एक रोटी को कितनी जल्दी डस्टबिन में डाल देते हो। कई बार मैंने देखा है, मैम खाने का मन नहीं कर रहा, टिफिन में वैसे की वैसी रोटी रख दी जाती है। क्या वो रोटी घर जाके यूज की जाती है? वो बाहर ही डाली जाती है। तो किसान बहुत मेहनत करके बेटा तुम्हें जो रोटी प्रोवाइड करवाता है उसे वेस्ट नहीं करना। मम्मा ने जो भी टिफिन में डाला है, 1 रोटी डाली है, 2 रोटी डाली है, एटलीस्ट उसे आपको फिनिश करना है। पता है किस किस ने खेत देखे हैं? खेत में काम करते हुए किस करता है? तो 3 या 4 मंथ की मेहनत होती है उसकी, उसके बाद कैसे पहुंचेगा? तो किसान की मेहनत और पापा की मेहनत, फिर मेहनत है रहती है मम्मी की। किसान ने उगा दिया, पापा ने खरीद लिया, मम्मी ने गर्मी में खड़े होके बनाया, वही वजन बनाया। पापा जो ले आए सीधा वो तुम्हारी प्लेट में तो नहीं आ गया ना। क्या किया वो? मम्मी ने बनाया, उसके बाद वो तुम्हारी प्लेट तक पहुंचता है। तो इसलिए खाने को वेस्ट नहीं करना, क्योंकि खाना बहुत लंबे प्रोसेस के बाद तुम्हारी प्लेट तक